कि साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, तो आप क्या बोलोगे कि 1 होगा, ठीक है ना। फिर आपसे कोई ऐसे पूछता है कि साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे 1 होगा। आपसे कोई पूछता है साइन स्क्वायर 100 की आइडेंटिटी को प्रूफ करने का एक ही तरीका है, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाओ, या तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाओ, या तो आप थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लो और थोड़ा राइट हैंड को सॉल्व कर लो, दोनों को एक पास ला दो, ठीक है। वैसे ही हम आइडेंटिटी को प्रूफ करते हैं। बच्चे अगर ये सोचते हैं कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो 3 3 मिलकर आपको कितने टर्म मिल जाते हैं, आपको ये 9 टर्म बनते हैं सर, ठीक है ना। फिर आपके लिए खतरनाक हो जाता। तो यहाँ पे थोड़ा ये ट्रिकी बन गया था कि आप तुरंत ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना दें। क्लियर है, तो ये भी बढ़िया सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में। देखो, बहुत सारे बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में प्रॉब्लम होती है और बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को एंजॉय भी करते हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थोड़े बहुत अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज होने वाला है और थोड़े ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज होने वाला है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बता रहा हूं जिनका यूज बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो पहले आप इन आइडेंटिटीज को फ्रीक्वेंट यूज करना सीखोगे, फिर आप क्वेश्चन में अप्लाई करोगे, ठीक है। देखो, पहला जो है, पहली बात तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना, अगर मैं ऐसा लिखता हूं, पहली आइडेंटिटी आपके सामने लिख रहा हूं ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसका मतलब यह है कि थीटा की हर वैल्यू पे ये वैलिड होगा, है ना। यानी आपसे कोई ऐसा पूछेगा कि साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, तो आप क्या बोलोगे कि 1 होगा, ठीक है ना। फिर आपसे कोई ऐसे पूछता है कि साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे 1 होगा। आपसे कोई पूछता है साइन स्क्वायर 100 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 100 डिग्री, तो आप क्या बोलोगे 1 होगा, ठीक है ना। इसका मतलब है कि आइडेंटिटी हर थीटा की हर वैल्यू के लिए वैलिड है। ये बात समझ में आ रही है ना। तो अब थीटा पे दोनों अगर सेम हो गया तो जितना एलएचएस होगा वही आरएचएस होगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा ही 1 होने वाला है, ठीक है। ये सबसे पहली आइडेंटिटीज है जो कि यूज होने वाली है। ये सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसी आइडेंटिटी को अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे लिखोगे, इसी आइडेंटिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। वैसे ही आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक तो आपको आइडेंटिटी यहीं से मिल गई, है ना। ये देखो, तीनों आइडेंटिटी को आपको बहुत जल्दी यूज करने आना चाहिए। एक तो बात मैं और आपको बता दूं, देखो, जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो इसको भी आप सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यही है ना। आपको मिल जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हो, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। आपको पता है कि इस वाले आइडेंटिटीज का हम यूज कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते रहना है, ठीक है। जहां जहां अलजेब्रा का यूज होगा आपको करना है, ठीक है। तो पहला तो ये आइडेंटिटी है, देखो एक ही आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को तीन तरीके से लिख सकते हैं, फिर उसी से ये वाला पार्ट भी बन गया, ठीक है ना। तो ये पहली आपकी आइडेंटिटी हो गई। देखो सेकंड आइडेंटिटी क्या है, सेकंड आइडेंटिटी है, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, है ना। ये किया, ये देखो, ठीक है। अब इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, पहली चीज तो देखो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसका मतलब ये है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होगा मेरे भाई, उसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्लियर है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है क्योंकि इनका प्रोडक्ट वन है ना। कभी भी दो नंबरों का प्रोडक्ट अगर वन होता है तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो वैसे ही सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। अगर आपसे कहीं कोई ऐसा पूछता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा कुछ दे दिया, मान लो आपसे कोई पूछ लिया कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा पी है, तो आपसे कोई पूछेगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, बता दोगे कि भाई ये वैल्यू जो होगी 1 बाई पी होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। क्लियर है ना, क्लियर हो गया, ठीक है। फिर हम इस आइडेंटिटी पे बात करते हैं। देखो आपको ये मिल गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है ना। इसी आइडेंटिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा जो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है,
ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा जो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। फिर tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो ऐसा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। तो इस आइडेंटिटी से भी देखो आप तीन तरीके की आइडेंटिटी लिख सकते हो, है ना। आपको यूज करने बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। जब आप क्वेश्चन को देखो सेक स्क्वायर थीटा को, तो आपको बहुत जल्दी कन्वर्ट करने आना चाहिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। आप अगर tan स्क्वायर थीटा को देखो तो आपको ये जल्दी लिखने आना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। दूसरी मेन आइडेंटिटी ये है जिससे ये तीन पार्ट बना है, ठीक है। पहला आइडेंटिटी हमारा वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 था। देखो आगे की बात करते हैं, फिर से एक और आइडेंटिटी है इंपॉर्टेंट, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। ये देखो, ये भी इस आइडेंटिटी को भी आप तीन तरीके से लिख सकते हैं, क्लियर है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसमें भी आपको दो बातें मिल जाएगी कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे, क्लियर है ना। तो ये तो आपको पहले मेन आइडेंटिटी दिख गई, ठीक है। अब मैं कुछ बातें और आपको बता दूं। देखो एक बात और है कि आप tan थीटा को लिखोगे sin थीटा बाई cos थीटा, tan थीटा को लिखोगे sin थीटा बाई cos थीटा, cot थीटा को लिखोगे आप cos थीटा बाई sin थीटा, है ना। इस आइडेंटिटी का भी यूज करना है, इसका भी आपको इस्तेमाल करना है, क्वेश्चंस में यूज होंगे, ठीक है। एक दो बातें और है, देखो sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। sin थीटा p बाई h होता है, कॉसेक थीटा h बाई p होता है, तो दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। वैसे ही cos थीटा इंटू सेक थीटा दोनों मिलके 1 हो जाएगा, ऐसे ही tan थीटा इंटू कॉट थीटा दोनों मिलके 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना। तो इस आइडेंटिटी का भी यूज हमें क्वेश्चंस में करना है, क्लियर है। इतनी ही बातों को पहले आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप क्वेश्चन करने से पहले आप इन आइडेंटिटीज को अपने दिमाग में बैठाओ, ठीक है। बार बार आप प्रैक्टिस करके एकदम ध्यान में रख लो कि हाँ गलती ना हो और हम बहुत जल्दी इसका यूज कर सकें। ये बात समझ में आ रही है ना। तो आपको आइडेंटिटी बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, याद करने के बाद आपको यूज करने आना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल्स टू 1। ये बात समझ में आ रही है ना। देखो जब भी आप आइडेंटिटी प्रूफ करते हो तो तरीका क्या होता है, देखो एक तो लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड लाना होता है ना। देखो किसी भी आइडेंटिटी को प्रूफ करने का एक ही तरीका है, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाओ, या तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाओ, या तो आप थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लो और थोड़ा राइट हैंड को सॉल्व कर लो, दोनों को एक पास ला दो, ठीक है। वैसे ही हम आइडेंटिटी को प्रूफ करते हैं। तो आपके पास पहला सवाल ये है, तो पहले हम एलएचएस लिखते हैं, है ना। आप एलएचएस लिख लो। आपके पास एलएचएस में ये दे रखा है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना, और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपका एलएचएस हो गया। अब यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज होने वाला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज होने वाला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। और इसका आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पे साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू, लिख लो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना, और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बात देख लो, ठीक है। देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, है ना। यहां से आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 मिल गया, तो आप इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखोगे 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस प्लस कैंसिल, तो आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया। इसलिए एलएचएस इक्वल्स टू क्या आ गया, आरएचएस। एलएचएस इक्वल्स टू क्या आ गया, आरएचएस, ठीक है। तो क्लियर है, बहुत ही आसान सा सवाल था, यानी यहाँ पे ट्रिगो कम और अलजेब्रा का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है। क्लियर है क्या।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो एक और सवाल आपके पास, बहुत बढ़िया सवाल है, पेपर में आया हुआ सवाल है ये। ठीक है, तो देखो आपके पास एलएचएस दे रखा है साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा। पहले आप एलएचएस को लिख लो, पहले आप एलएचएस को लिख लो। तो ये ऐसा दे रखा है साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा, है ना, इनटू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब देखो कॉसेक थीटा को लिखते हैं 1 बाई साइन थीटा, है ना, वही सेक थीटा को लिखते हैं 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ये साइन थीटा हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कॉस थीटा हो जाएगा और ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है ना, अब देखो आपको ये बात पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, पर ये तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। देख लो, है ना, आप वहां से माइनस कॉमन लोगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना, और ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसके जगह पे आप माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लो, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। वैसे ही ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, है ना, और ये माइनस इंटू माइनस मिलके प्लस हो गया। क्लियर हो गया। अब देखो एक साइन से एक साइन कटेगा, इस कॉस से एक कॉस कटेगा, तो यहां आपको बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। एलएचएस को आपने सॉल्व किया, तो थोड़े आप आरएचएस को सॉल्व कर लो। ठीक है, आप आरएचएस को यहां पे ला दो और फिर हम बताएंगे कि एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल है। ठीक है, तो अब आरएचएस को प्रूफ करो। ठीक है, आरएचएस को लिख लेते हैं 1 अपॉन tan थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना, 1 अपॉन tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तो इसको लिखोगे, देखो 1 बाई tan थीटा को लिख लो sin थीटा बाई cos थीटा और cot थीटा को लिख लो cos थीटा बाई क्या, sin थीटा। ठीक है, तो ये 1 अपॉन यहां पे ले लो एलसीएम sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा, ये हो गया आपका sin स्क्वायर थीटा और ये हो गया आपका cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये sin थीटा इंटू cos थीटा ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो देखो जो एलएचएस आया वही आरएचएस आ गया, इसलिए आप ये लिखोगे कि एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस प्रूव्ड। क्लियर है, बोलो। ये भी एक आसान सा सवाल है और हमने बहुत आसानी से कर लिया, ये पेपर में आया हुआ सवाल भी है। ठीक है ना, तो ये जितने भी सवाल हैं बहुत अच्छे सवाल हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने ये है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल्स टू 2, है ना। फिर से हम वही काम करेंगे, पहले एलएचएस लेंगे, पहले एलएचएस ले लो 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, देखो आप कॉट थीटा को लिख दो 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, और ये 1 बाई साइन थीटा, ऐसे ही इसको tan थीटा को लिख दो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये 1 बाई कॉस थीटा ऐसा। ठीक है, तो इसको यहां से ये देखो, ये साइन थीटा हो गया, ये 1 साइन थीटा हो गया और ये प्लस कॉस थीटा माइनस 1। यहां से आप देखेंगे तो ये कॉस थीटा हो जाएगा और ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस का 1। ठीक है, अब आप ध्यान से थोड़ा देखें, थोड़ा अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे, तो ये देखो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, तो इसको ए ले लो और इसको बी ले लो और फिर से यही ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है ना, तो सिंप्लीफाई करने का तरीका हुआ कि आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दे, यानी आप इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपको मिल जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना, तो इसे तो आप खोल दोगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है क्या। अब ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना, तो ये दोनों खत्म हो गया,
है ना। अब साइन थीटा कॉस थीटा से ये भी खत्म हो गया, क्या मिल गया 2 मिल गया, है ना। तो इसलिए आप लिख सकते हो कि LHS इक्वल्स टू क्या है RHS। LHS इक्वल्स टू RHS क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। क्लियर है क्या। तो देख लो ये भी एक अच्छा सवाल था, यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी मिल गया था, ठीक है ना। बच्चे अगर ये सोचते कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो 3 मिलके आपको कितने टर्म मिल जाते हैं, आपको ये 9 टर्म बनते सर, ठीक है ना। फिर आपके लिए खतरनाक हो जाता। तो यहाँ पे थोड़ा ये ट्रिकी बन गया था कि आप तुरंत ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना दें। क्लियर है। तो ये भी बढ़िया सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल, अब ये देखो अगला सवाल आपके सामने है, cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा इक्वल्स टू cos थीटा प्लस sin थीटा। ये भी बहुत आसान सा सवाल है और बढ़िया सवाल भी है। तो देखो LHS लिखते हैं। LHS हो गया आपका cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, और ये हो गया आपका sin थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा। 1 माइनस cot थीटा, ये cos थीटा नहीं, ये गड़बड़ है यहाँ, ये cot थीटा, ठीक है, cot थीटा, ठीक है ना। अब देखो पहले तो ये cos थीटा हो गया, आप tan थीटा को लिख लो 1 माइनस sin थीटा बाई cos थीटा हो गया ये, है ना। ऐसे ही ये sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा बाई sin थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखो ये cos थीटा, ये आपका ये cos थीटा यहां आ गया, और ये cos थीटा माइनस sin थीटा। क्लियर है। सेम कंडीशन यहां पे भी, ये sin थीटा आ गया और ये sin थीटा, और ये sin थीटा माइनस cos थीटा आ गया। क्लियर है ना, sin थीटा माइनस cos थीटा। तो ऊपर जाके ये cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है, cos थीटा माइनस sin थीटा। वही काम आपको इसके पास करना है, sin थीटा ऊपर चला जाएगा तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नहीं ये आपका हो गया sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ये sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा, है ना। sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा। क्लियर है क्या। अब आप दोनों के डिनोमिनेटर को देखो, ये और ये दोनों का डिनोमिनेटर देखो, ये cos थीटा माइनस sin थीटा और ये sin थीटा माइनस cos थीटा। अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले ले तो दोनों सेम हो जाएगा, और वही माइनस कॉमन लेके आप यहां पे ऐसे कर लो इसे, ये cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, और ये माइनस कॉमन लोगे तो यहां पे माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और ये sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा हो जाएगा। क्लियर है क्या। अब दोनों का एलसीएम जो होगा cos थीटा माइनस sin थीटा होगा, cos थीटा माइनस क्या होगा sin थीटा हो जाएगा। तो ये ऊपर तो cos स्क्वायर थीटा बच गया, और ये नीचे sin स्क्वायर थीटा हो गया, है ना। अब यहाँ पे फिर से आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस्तेमाल कर लो, तो क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा, है ना, डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस क्या sin थीटा, ये ऐसा है ना। तो ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गया और बच गया आपका cos थीटा प्लस sin थीटा। इसलिए LHS इक्वल्स टू क्या हो गया RHS प्रूव्ड हो गया, है ना। इसलिए LHS इक्वल्स टू RHS आपका प्रूव्ड हो गया। क्लियर है, बोलो। अच्छा सवाल है ये भी, देख लो, है ना। बस यहाँ पे एक ट्रिकी पॉइंट था, ये भी ये ट्रिकी था, कर सकते हैं, ये स्टेप जो था आपका ट्रिकी था, इसको मार्क करोगे। यहाँ पे जो हमने माइनस कॉमन लिया है ये ट्रिकी था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। अगला सवाल देखो, अगला सवाल बहुत आसान सवाल है, ठीक है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। तो फिर आप LHS ले लो। LHS ये है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। ऐसा पहले तो आप ऊपर से साइन थीटा कॉमन लेते हैं, साइन थीटा कॉमन लोगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। यहां से आप cos थीटा कॉमन ले लें, तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। अब देखो साइन बाई cos tan आ गया, अब देखो आपको tan ही लाना है, इसका मतलब है कि ये दोनों खत्म होने वाले हैं। इतना आपके पास आइडिया तो आ गया होगा कि ये दोनों खत्म होने वाले हैं क्या। तो इसको एक काम करते हैं ना, या तो आप पूरे ऊपर वाले एक्सप्रेशन को साइन स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दो, या तो cos स्क्वायर थीटा को साइन में कन्वर्ट कर दो, या तो इस 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख दो। आपके पास 3 रास्ते हैं यहां से जाने का, ठीक है। तो मैं आपको एक रास्ता बता रहा हूं, आप एक काम कर लो साइन स्क्वायर थीटा को ही cos में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ज्यादा हम इधर उधर नहीं करते हैं,
ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में चेंज कर लेते हैं, 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये कॉस थीटा हो गया, है ना, और ये 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओ सॉरी, इसको तो हमें कुछ करना ही नहीं ना, इसको तो एज इट इज रखना है, इसको तो एज इट इज रखना है, इसको एज इट इज रखना है, ऊपर वाले को कन्वर्ट करना है बस, साइन थीटा 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ये कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये आपका आ गया, ये साइन थीटा हो गया, और ये 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया, और ये आपका cos थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो आपका ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, और साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा, tan थीटा, तो देखो LHS और RHS के बराबर आ गया, है ना, इसलिए लिख सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड, LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड हो गया। क्लियर है क्या? ये भी एक अच्छा सवाल है ना, और बहुत आसानी से हमने कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए, अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, इस सवाल को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। एक तो ये पूछा जाता है, ये जो आपके पास दे रखा, ये है ना, बता रहा हूं मैं, सवाल को सॉल्व करते टाइम, है ना, एक ये पूछा जा सकता है, एक दूसरा और चीज है, ठीक है ना, और ये एनसीईआरटी में भी शायद सवाल है, ठीक है। अब देखो एलएचएस देख लो, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है ये सवाल, है ना, थोड़ा सा ये लेंदी हो सकता है, tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए, 1 माइनस कॉट ए, वैसे ये प्लस कॉट ए 1 अपॉन कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan है, ऐसा है ना। पहले तो एक काम करते हैं ना, हम डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करते हैं साइन कॉस में, तो लिख लो 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, फिर ऐसे ही यहां भी कॉट ए 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, ये ऐसे कर दिया। अब देखो tan ए अपॉन ये साइन ए हो गया, ठीक है, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, ये कॉट ए हो गया, और ये आपका कॉस ए आ गया भाई मेरे, और ये कॉस ए माइनस साइन ए, बोलो क्या लग रहा है, ये बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब देखो ये साइन ए आपका ऊपर चला जाएगा, नहीं तो ये ऐसा बन जाएगा, tan ए इंटू साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, और ये आपका आ गया कॉट ए इंटू कॉस ए, कॉट ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन, कॉस ए माइनस साइन। देखो ध्यान से देखोगे तो फिर से इनके डिनोमिनेटर अलग अलग दिख रहे हैं, माइनर डिफरेंस है उसमें। अगर यहां पे एक काम कर लिया जाए, यहां से माइनस कॉमन ले लिया जाए, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। ये बातें आपको समझ में आ रही है ना, बोलो क्लियर है। तो मेरे भाई आप इसे ऐसे कर लेते हैं, और वाले स्टेप को हम सिंप्लीफाई करते हैं, tan को लिखते हैं sin a बाई cos a में, ठीक है ना। तो ये देखो ऊपर वाला sin a स्क्वायर a हो जाएगा, और ये नीचे cos a आ जाएगा, और ये आपका sin a माइनस cos है, ऐसा आ गया, ठीक है। और यहां से हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया, यहां से हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो ये फिर कॉट को खोल दिया, ये cos स्क्वायर a, और आपका ये cos a बाई साइन यानी साइन a यहां आ गया, और ये हो गया आपका sin a माइनस cos है, साइन ए माइनस कॉस है, ये ऐसा आ गया, ठीक है। अब दोनों से एलसीएम ले लेते हैं, क्या लेंगे, साइन ए इंटू कॉस ए, है ना, इंटू साइन ए माइनस कॉस है, साइन ए माइनस कॉस है, ठीक है, ये खत्म, तो ये शायद साइन क्यूब ए आ जाएगा माइनस कॉस क्यूब ए आ जाएगा, ये ऐसा आ गया। क्लियर है क्या, साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब है ना। अब आप क्या करोगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा लो, आपको इतना तो पता होगा ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। इसको ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा इसे, है ना, यहीं पे कर देते हैं इसे, ठीक है ना। तो आप इसे ऐसे लिखोगे, साइन ए माइनस कॉस ए, है ना, ये हो जाएगा आपका
साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये साइन ए माइनस कॉस है, माइनस साइन है, ठीक है ना, और ये साइन ए माइनस कॉस है ना। ये तो ये दोनों तो खत्म होंगे ना आपके, ये दोनों खत्म। अब आप इसको ऐसे लिख लो, आप इसको ऐसे लिख लो, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस है, साइन ए इंटू कॉस है। अब आप सेपरेट कर दो, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए करोगे तो ये tan ए आ जाएगा, और साइन ए बाई कॉस ए और साइन ए बाई कॉस ए 1 आ जाएगा, और ये आपका कॉट ए आ जाएगा। बोलो अब आपको लाना क्या है, 1 प्लस tan ए प्लस कॉट ए आ गया, 1 प्लस tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है ना, ये बात आपको समझ तो आ गया होगा ना। इनको 3 पार्ट में लिख सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूं, अगर आपको कंफ्यूजन हुआ होगा तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। इसे आप ऐसे लिख लो, साइन ए इंटू कॉस ए। आप इसे ऐसे लिख लो, साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस, बोलो, है ना। और फिर आप इसे कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस, है ना, साइन ए इंटू कॉस है। तो देखो एक साइन साइन कटेगा, और फिर साइन बाई कॉस tan ए बन गया, ये कट गया 1 बन गया, और ये कट आगे कॉट ए हो गया। ठीक है, तो ये भी अच्छा सवाल है। ठीक है, एक चीज और इसमें पूछ सकता है, एक तो आपको ये दिया था कि 1 प्लस tan ए प्लस कॉट ए प्रूफ करना है, दूसरा आपको इसी सवाल में ऐसा दे सकता है कि 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्रूफ पूछ सकता है कि आप ये प्रूफ करें। ये बात आपको समझ में आ रही है ना, तो ये भी बहुत आसानी से आप प्रूफ कर सकते हैं। देखो ये तो कट गया, अब यहां से आप क्या करते कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को 1 लिख लेते हैं, तो ये एक यहां आ जाता 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस है, और डिवाइडेड बाई क्या आ गया, साइन ए इंटू कॉस। ये बात आपको समझ आ रहा है ना, बोलो। अब 1 बाई साइन ए इंटू कॉस है वही कॉस ए इंटू सेक हो जाता, बोलो। और ये साइन ए इंटू कॉस ए मिलकर ये 1 आ जाता। तो देखो जो मिलाना था, या तो ये पूछेगा आपसे या तो ये पूछेगा, यानी 2 तरीके से रिजल्ट दे सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। दोनों क्वेश्चन को करने का प्रक्रिया एक ही है, बस यहाँ पे थोड़ा अपना माइंडसेट चेंज करना है। अगर आपको ये लाना है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को 1 यूज कर लो, है ना। अगर आपको 1 प्लस tan ए प्लस कॉट ए लाना है तो आप डायरेक्टली इसमें डिवाइड कर दो और ये रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, अगले क्वेश्चन में चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। अब ये क्वेश्चन है कि tan ए प्लस sin ए अपॉन tan ए माइनस sin ए इक्वल्स टू sec ए प्लस 1 अपॉन sec ए माइनस 1। ठीक है, तो देखो इसका LHS देखते हैं, इसका LHS ले लेते हैं। आपको इस आइडेंटिटी का LHS जो है tan ए प्लस sin ए अपॉन tan ए माइनस sin ए, tan ए माइनस क्या हो गया, sin ए। तो आप यहाँ पे tan ए को खोल लो, sin ए बाई cos ए, है ना। तो आप इसको ऐसे लिख लो, sin ए अपॉन cos ए प्लस ये आपका sin ए हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये tan ए अपॉन, सॉरी tan ए को लिख लो sin ए अपॉन cos ए प्लस sin ए, प्लस नहीं माइनस sin ए, माइनस sin ए, है ना, ये ऐसा हो गया। अब आप एक काम कर सकते हो ना, यहां से आप चाहो तो sin ए कॉमन ले लो, आप यहां से sin ए कॉमन ले लो, ऊपर से sin ए कॉमन लोगे तो इसकी शक्ल ऐसी आ जाएगी, 1 बाई कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहां से sin ए कॉमन ले लो, यहां से sin ए कॉमन लोगे तो ये बच जाएगा 1 बाई कॉस ए माइनस 1। ठीक है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ कि ये दोनों तो खत्म हो गया, और 1 बाई कॉस ए क्या होता है भाई, सेक ए होता है प्लस 1, और 1 बाई कॉस ए क्या हो जाएगा, सेक ए माइनस 1, है ना। तो LHS इक्वल्स टू क्या हो गया, RHS प्रूव्ड हो गया, इसलिए लिखोगे LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। क्लियर है क्या? सही है ना। तो बहुत ही आसान सा सवाल था और बहुत इजी वे में हमने कर लिया। ठीक है, तो वैसे ही आइडेंटिटी के सवाल बहुत अच्छे होते हैं, अगर आपका एक बार मन लग गया आइडेंटिटी में, है ना, एक बार आपने अच्छे से कर लिया तो फिर तो आप आइडेंटिटी को छोड़ोगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। अगला सवाल है आपका कि sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा। ये भी बहुत आसान सवाल है, आप LHS ले लो, sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, है ना। आप sec स्क्वायर थीटा को लिखोगे 1 बाई cos स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा को लिखोगे 1 बाई sin स्क्वायर थीटा, दोनों का LCM होगा sin स्क्वायर थीटा
इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपका होगा, यहां पे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये जाके ऐसा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या? तो ये देखो एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस है ना, तो एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस ट्रू। तो ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। अगला सवाल देखा जाए, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल और भी आसान सवाल है, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। फिर से आप एलएचएस ले लें, एलएचएस देखोगे तो ये दे रखा है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप cosec थीटा को लिखोगे 1 बाई साइन थीटा, है ना भाई? cot थीटा को लिखोगे cos थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, का होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लोगे साइन थीटा, है ना, और ये आ गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। और इस साइन स्क्वायर थीटा को आप लिखोगे ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा को लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना? तो इसे आप ऐसा कर लोगे ना 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ऐसा है। क्लियर है? ये वाला इससे कैंसिल हो गया, तो आपको मिलेगा क्या, यहां पे 1 माइनस कॉस थीटा मिल गया और ये 1 प्लस कॉस थीटा मिल गया। देखो जो हमें रिजल्ट लाना था आरएचएस में वो मिल गया, तो लिखेंगे कि एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस प्रूव्ड, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, देख लो बहुत आसान सवाल है और ये सवाल एनसीईआरटी का भी है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, करें कि प्रूव दैट sec के पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा प्लस tan के पावर 4 थीटा। बहुत ही छोटे छोटे सवाल हैं ये, बहुत नन्हे मुन्ने से सवाल हैं। ठीक है, sec के पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से आप sec स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, जैसे sec स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे ये sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब एक तो ये sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है ना ये tan स्क्वायर थीटा होगा, ये आइडेंटिटी आपको पता है, और ये sec स्क्वायर थीटा जो है ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, इसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दिया और इसको tan स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 तो tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा से करोगे tan के पावर 4 थीटा हो जाएगा, tan के पावर 4 थीटा। इसलिए एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस प्रूव्ड, है ना, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस प्रूव्ड। सही है क्या? क्लियर? बोलो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अब देखो अगला सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल आपको दे रखा है 1 अपॉन 1 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन के पावर 4 ए, ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, तो हम करते क्या है इसे, देखो एलएचएस आपको ये दे रखा है 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए और ये आ गया 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है ना, अब इसको देखते हैं थोड़ा। हम करते क्या है, इस tan स्क्वायर ए को आप ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर है। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर है ना, ऐसा कर सकते हैं। मेरे भाई ये कॉस स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा, है ना, तो इसकी शक्ल कुछ ऐसी दिखेगी 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर है। ध्यान से देखो इसको, है ना, ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर है। बोलो ये बात समझ में आ रही है? कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसे आगे करेंगे इस तरह से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए, है ना, वैसे जब आप इसको लिखोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा
कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, यानी 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, है ना, और ये कॉस स्क्वायर है, कुछ ऐसा आ गया। अब आप इस कॉस स्क्वायर ए को लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और इस कॉस स्क्वायर ए को लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन के पावर 4 है ना। और देखो यही आरएचएस में लाना था, है ना, इसलिए लिख लेंगे कि एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया। एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्लियर है, देख लो, ये भी एक अच्छा सवाल है। ठीक है, बोर्ड में आया हुआ सवाल भी है और फिर आगे आने की संभावना भी है, तो आप ऐसे सवाल को बहुत अच्छे से करके दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगला सवाल बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, देखो एलएचएस आपके पास ये दे रखा है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, और ये आ गया कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसे प्लस बी के होल स्क्वायर पे आप खोलोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ऐसे इसको खोलोगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यहाँ कॉस थीटा सेक थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये तो 2 हो गया और ये भी 2 हो गया। यहां से आप एक स्टेप और देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को एक पास ले जाओगे 1 हो जाएगा, यानी ये 1 आ गया, ये आपका यहां से 2 आ गया, वो आपका वहां से 2 आ गया। अब बचा यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे बचा सेक स्क्वायर थीटा। इस कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप लिखोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इस सेक स्क्वायर थीटा को लिखोगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या? अब देखो 1 प्लस 2 3 प्लस 2 5 1 6 1 7, तो ये आपको 7 मिल गया, ये आपको 7 मिल गया, प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसलिए एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस प्रूव्ड हो गया। क्लियर है क्या? ठीक है ना, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। बहुत ही आसान सवाल था, सिंपल, होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगनी थी ए प्लस बी का, खत्म। अब अगला सवाल देखो, अगला सवाल फिर से एक बहुत आसान सवाल है। ठीक है, ये सारे सवाल बहुत ही आसान है। ठीक है, बस आप एक बार ध्यान से देख लो और फिर एक दो बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया करो, आपसे गलती हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, अब देखो एलएचएस है आपके पास, एलएचएस ऐसा है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो ऊपर नीचे आप 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर, ऊपर नीचे आप 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लें, तो देखो ऊपर बन गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? देखो आप इसे ऐसे लिख लो, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 बाई कॉस थीटा क्या होगा, सेक थीटा, और ये क्या होगा भाई, टैन थीटा का होल स्क्वायर। यही तो लाना था, है ना, इसलिए एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस प्रूव्ड, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस प्रूव्ड। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगला सवाल, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है, इसको मैं आसान नहीं बोलूंगा, ये थोड़ा बढ़िया सवाल है, आप इसको मार्क कर लोगे। ठीक है, इसे मार्क करके रखोगे। अब देखो ये इसका एलएचएस देखो, आपको एलएचएस दे रखा है सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, अब आप एक काम करो, अगले स्टेप में इस 1 की जगह, इस 1 की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा लिख दो। ठीक है, अगले स्टेप में ध्यान से देखो, अगले स्टेप में आप इसे ऐसे कर लो, सेक थीटा
प्लस टेन थीटा, है ना, और ये इसको ब्रैकेट में रख लो, इस माइनस की जगह पे रख लो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, ऐसा आ गया। अब आप ध्यान से इसे देखेंगे तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे फैक्टराइज कर लोगे, तो जब आप इसे फैक्टराइज करोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना, और इसे आप लिख सकते हो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, है ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्या सही है, डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। अब आप यहां से सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले लें, आपने सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले लिया, आपको यहां पे तो वन बचेगा, बोलो माइनस, ये देखो ये तो कॉमन ले लिया, तो ये माइनस का सेक थीटा और ये माइनस मिलकर प्लस का टेन थीटा हो जाएगा, क्लियर है क्या, डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का वन, है ना, ये एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस प्रूव्ड, खत्म, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये खत्म हो गया, आपके पास बच गया ये सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, क्लियर है, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, है ना। देखो आपको क्या करना है, थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो वन बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना, तो ये आ गया आपका वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, पर हमें प्रूफ क्या करना है, cos थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा, है ना, cos थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा, तो ऊपर नीचे वन माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे वन माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, इसे थोड़ा एडजस्ट करते हैं, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा, क्लियर है, बोलो। अब आप वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को इतना तो पता होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ठीक है, और नीचे आ गया cos थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा, अब एक cos थीटा से कैंसिल, ऊपर बच गया cos थीटा, नीचे बच गया वन माइनस साइन थीटा, है ना, यही हमें लाना था, बोलो एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस प्रूव्ड हो गया, है ना, तो लिख दो एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस प्रूव्ड, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस प्रूव्ड, क्लियर है क्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, अगला सवाल देखो, प्रूव दैट sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस वन अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस वन इक्वल्स टू वन अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, अब आप एलएचएस लिख लो, सेम सवाल है ना, आप देखोगे ध्यान से तो पहला वाला ही सवाल जैसा ये भी है, देख लो ध्यान से इसकी शक्ल, और ये सवाल भी आप देख लो, पर थोड़ा सा डिफरेंस है, कैसे पहले वाला सवाल बन सकता है ये देखते हैं, इस पे काम करते हैं पहले, ये ऐसा लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन, है ना, इस सवाल को हम कोशिश करते हैं कि पिछले वाले सवाल जैसा बनाए, ठीक है ना, तो जब भी आपको ये एक्सप्रेशन दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, ऐसा लिखेंगे डिवाइडिंग बाय cos theta in numerator and denominator, तो जैसे आप cos theta से डिवाइड करेंगे, जैसे ही आप cos थीटा से डिवाइड करेंगे, cos थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाई cos थीटा, है ना, और sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाई cos थीटा, डिवाइड कर दिया, है ना भाई मेरे, अब देखो sin थीटा बाई cos थीटा क्या होगा, tan थीटा, cos थीटा बाई cos थीटा क्या होगा, माइनस वन, ये प्लस सेक थीटा, ऐसा आ गया, डिवाइडेड बाई, ये देखो साइन बाई कॉस फिर से tan ही आ गया, और cos बाई कॉस वन आ गया, माइनस वन बाई कॉस, ये माइनस सेक थीटा हो गया, ये बात आपको समझ में आ गई ना, ठीक है, फिर से देखो ऊपर वाले एक्सप्रेशन को देखते हैं, आप इसे देख लो tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, है ना, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का वन, है ना, आप इस वन के जगह पे फिर से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा रख दो, है ना, इस वन के जगह पे आप फिर से सेक स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा रख दो, यानी आप इसको ऐसे रख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, ठीक है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1, ये आ गया। क्लियर है? अब ऊपर से आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले लो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले लो, है ना, ये आ गया 1 माइनस सेक थीटा, है ना। अब यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बचा होगा, तो ये तो माइनस सेक थीटा और ये माइनस और वो माइनस मिलकर प्लस का टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1, है ना। तो आप देखो ये दोनों सेम हो गया, तो ये कैंसिल। अब आपको बच्चा क्या आरएचएस में सिंप्लीफाई होके ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो गया, ठीक है। फिर से आप ऊपर नीचे सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दे, या फिर आप इसको 1 लिख ले, इस 1 को सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कुछ भी कर ले, है ना। आपके पास खूब सारे तरीके हैं। आप इसे ऐसे लिख लिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और सेम इसे ऐसा लिख ले सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो ऊपर वाला फिर से आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बन गया, ठीक है ना, फिर से आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बन गया, ठीक है। और ये वाला पार्ट देखो, ऊपर तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, है ना। तो ये तो आपका 1 आ गया ना, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्या सही है? क्लियर है क्या? कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल, एक और सवाल आपके पास, सेम सवाल ये भी है, एक ही कॉन्सेप्ट यहां भी लग रहा है। फिर से आप ये पहले एलएचएस देख लेते हैं, एलएचएस देख लो, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1, है ना। इस 1 को लिखोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, है ना। इस 1 को लिखोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1, ठीक है। अब आप ऊपर से कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा कॉमन ले लो ना, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा आप कॉमन ले लो। जैसे आप ये कॉमन लोगे, आपके पास यहां तो 1 बचेगा, यहां कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो देखो माइनस कॉसेक थीटा, है ना, और की प्लस का कॉट थीटा हो जाएगा। क्लियर है क्या? और नीचे आपका कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस का 1 आ गया, है ना। तो ये दोनों सेम आ गया, खत्म। आरएचएस आपका कुछ ऐसा बच गया, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। हमें प्रूफ क्या करना है, 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, है ना। तो इसे लिख लो 1 बाई साइन थीटा, ये आपका कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये साइन थीटा आ गया, और ये 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। कुछ ऐसा ही लाना है रिजल्ट, बस हैंस प्रूव्ड, खत्म। एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस प्रूव्ड हो गया। क्लियर है क्या? तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, ठीक है। 3 क्वेश्चन हमने एक ही पैटर्न पे किया, और ये तीनों थोड़ा बच्चे अचानक से कंफ्यूज हो जाते हैं इस सवाल को देख के, ठीक है। तो अच्छे वाले सवालों में आप इन्हें इंक्लूड कर ले, और फिर ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप थोड़े एक दो बार ज्यादा कर लिया करें, ठीक है। फिर से आपके पास एक शानदार सवाल आ गया, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। एलएचएस देखो, एलएचएस ऐसा लिखा हुआ है, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिखोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 2, है ना। आपको एक बात पता है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, 1 होता है, बोलो। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यहां तो ऐसा लिखा हुआ नहीं कि 2 इंटू 1 है, तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, क्या क्लियर है ना। अब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, बोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और ये बाहर निकल के टेन थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है।
इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। क्लियर है क्या? LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड होगा। ठीक है, क्लियर। आगे की सवाल में चला जाए। एक और आपके पास सवाल आ गया, देखो इस तरह के भी सवाल, एक ही जैसा सवाल है, उनको चेंज कर करके पैटर्न आते रहता है, ठीक है ना। तो देखो LHS ये है आपका, LHS ये है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब आपको लाना है सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो देखो ये ऐसा आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे आपका कुछ ये मिल गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप थोड़ा और इसे ऐसा कर लो, 1, पहले तो ये रूट है ना, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसे आप ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और आप इसे ऐसे बाहर कर सकते हैं, है ना, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है? तो ये आ जाएगा ऐसा 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्लियर है? तो ये आपका सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक है, तो इसलिए LHS इक्वल टू क्या, RHS। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, एक आसान सा सवाल था। अगले सवाल को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट अंडर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 2 cos सेक थीटा। है ना, फिर से बहुत आसान सवाल है, आप LHS ले लें। ठीक है, LHS आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1, सेक थीटा माइनस 1, है ना। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, इसका LCM ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1, है ना, और ये हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका ऐसा आ जाएगा सेक थीटा माइनस 1, सेक थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये दोनों कैंसिल, है ना, तो ये आ गया 2 सेक थीटा, है ना, और सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है भाई, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना, और ये बाहर निकल के कुछ ऐसा आ जाएगा 2 सेक थीटा अपॉन tan थीटा। ठीक है, आप जब इसको लिखोगे 2 बाई कॉस थीटा और ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा, क्या, तो ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया, और ये 2 बाई साइन थीटा, है ना, तो ये आपका मिलके 2 कॉसेक थीटा हो जाएगा, 2 कॉसेक थीटा हो जाएगा, है ना। तो देखो वही आपको लाना था, इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। क्वेश्चन नंबर अगला, फिर से एक अच्छा सवाल है, cosec थीटा अपॉन cosec थीटा माइनस 1 प्लस cosec थीटा अपॉन cosec थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 2 sec स्क्वायर थीटा, है ना। फिर से आसान सवाल है, सिंपल एडिशन है ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। cosec थीटा अपॉन cosec थीटा प्लस 1, और ये हो जाएगा cosec थीटा अपॉन cosec थीटा, सॉरी ये माइनस 1 है, ये cosec थीटा माइनस 1, cosec थीटा माइनस 1 यहां हो गया cosec थीटा प्लस 1। ठीक है, ऐसा हो गया, ठीक है ना। अब आप एलसीएम लेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा cosec थीटा माइनस 1 इंटू cosec थीटा प्लस 1, बोलो cosec थीटा प्लस 1, है ना, ये खत्म, ये ऐसा आ जाएगा cosec थीटा इंटू cosec थीटा प्लस 1, ठीक है, प्लस cosec थीटा इंटू cosec थीटा माइनस 1। ठीक है, अब ये देखो
ये कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये और ये दोनों कैंसिल हो गया, बचेगा क्या आपके पास? 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कितना होगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा, है ना? आप इसे ऐसे लिख लो 2 बाई साइन स्क्वायर थीटा और इसको लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों आपके ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, है ना? तो LHS इक्वल टू RHS क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये सवाल भी बहुत आसानी से हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना? दो सवाल हमने लिए हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए मैंने ये दोनों सवाल रखा है। पहला सवाल का देखो, पहला का LHS है, पहला का LHS है sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा, और आपको रिजल्ट ये देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, है ना? यहाँ पे एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी ये लगाते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना? सेम आइडेंटिटी यहाँ पे लगाएंगे और हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? ये मिलके आपका 1 हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? इसलिए LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS प्रूव्ड। क्लियर है क्या? जो रिजल्ट हमें लाना था वो रिजल्ट आ गया, ठीक है ना? तो पहला सवाल हमने बहुत आसानी से कर लिया। सेकंड सवाल देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? सेकंड सवाल आपका है LHS इसका दे रखा है साइन के पावर 6 थीटा, साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा, ठीक है? साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा, ठीक है ना? ये देखो इस सवाल में फिर ये ऐसा लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। यहां भी एक आइडेंटिटी यूज होने वाली है, देखो ये आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है ना? ये वाली आइडेंटिटी यूज होने वाली है, तो लगाते हैं यहाँ पे ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? साइन को एस से और कॉस को सी से लिख दिया मैंने, तो ये तो आपका आ गया 1 आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1, 1 का क्यूब कितना 1, तो 1 और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना फिर से 1 आ गया, तो ये आ गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यही आपका रिजल्ट हो गया, है ना? तो LHS इक्वल्स टू RHS क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगला सवाल, अगला सवाल बहुत ही आसान सा सवाल है, अगला सवाल भी, है ना? अब ये देखो आपके पास LHS दे रखा है, आपके पास LHS दे रखा है ऐसा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है? ऐसा हो गया। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को एक साथ रख लो, इन दोनों को एक साथ रख लो, आप रखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस का कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है? अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है, बोलो। ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये आपका कॉस थीटा, ठीक है ना? ये आपका कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, है ना? ऊपर से हमने कॉस थीटा कॉमन ले लिया, ये कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है? ये दोनों कैंसिल, तो कॉस बाई साइन क्या बचेगा भाई? कॉट थीटा हो जाएगा, है ना? और यही हमें रिजल्ट लाना था, तो LHS इक्वल्स टू RHS क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। क्लियर है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया बहुत आसानी से, है ना? अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन आपके पास ऐसा दे रखा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √3 है, तो आपसे ये कह रहा है कि प्रूफ करो कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा 1 होगा, ठीक है? ऐसा दे रखा है ना? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
√3 है ना। एक काम करते हैं ना, स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 3, ऐसा आ गया। क्लियर है, ये कहानी ऐसी आ गई है ना। अब आपको प्रूफ करना है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। मैं एक बात करता हूं ना, पूरे एक्सप्रेशन में, इस पूरे एक्सप्रेशन में कुछ काम करे, कोई फायदा होगा? साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड करें पर फायदा नहीं होगा, कोई ये काम नहीं करते हैं। देखते हैं एक और काम करके क्या होता है। इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख देते हैं प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 3। और ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो होगा भाई मेरे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, ये आपका 2 हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कट गया, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो होगा ये 1 आ गया। ये बात सबको समझ में आ रही है ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 आ गया। हम एक और दिमाग लगाते हैं, हमने ऐसा रिजल्ट ला दिया कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 हो गया। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि हम 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? लिख के देखते हैं ना। 1 को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। पूरे एक्सप्रेशन में हम साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं, तो कर दो। इधर साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड कर दो और इधर भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से डिवाइड, है ना। मेरे भाई यहां तो आपको 1 मिल गया। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही है क्या? बोलो, है ना। तो ये तो आपका 1 आ गया, ये tan थीटा आ गया और ये कितना आ गया? cot थीटा आ गया, है ना। तो tan थीटा प्लस cot थीटा कितना आ गया? 1 आ गया। बोलो, तो ये आपका लास्ट सवाल था आज के लेक्चर का, ठीक है। तो हमने आइडेंटिटी के ठीक ठाक क्वेश्चन करा दिए हैं इसमें। अगर आपको आइडेंटिटी सही में सीखना है तो एक बार बड़ा ध्यान से देखोगे और फिर आप क्वेश्चन खुद ही प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। हमने इसमें सफिशिएंट क्वेश्चन रखे हैं जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं या फिर आने की संभावना है, वैसे सारे सवाल इसमें रखे हुए हैं, ठीक है। एनसीईआरटी भी ऑलरेडी कवर हो चुका है इसमें, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।